Assalamualaikum, my dear students. I hope तो योसी सॉरी वार पॉइंट खुश पॉइंट असल पॉइंट। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे वेटस्टोन ब्रिज। ये करंट इलेक्ट्रिसिटी का लास्ट टॉपिक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, छोटा सा टॉपिक है, अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। सो अच्छी तरह से समझेंगे वेटस्टोन ब्रिज। तो हमारा टॉपिक है वेटस्टोन ब्रिज। वेटस्टोन ब्रिज देखो है क्या वेटस्टोन ब्रिज, होता क्या है। वेटस्टोन ब्रिज होता क्या है, देखो वेटस्टोन ब्रिज सिंपली एक सर्किट है जो मैं यहां पे बनाऊंगा। वेटस्टोन ब्रिज एक सर्किट है। कैसा सर्किट है, देखो ये है यहां पे पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी एंड पॉइंट डी। वेटस्टोन ब्रिज में बना रहा हूं। यहां पे एक रेजिस्टर मैंने लगाया R1, यहां पे एक रेजिस्टर मैंने लगाया R2, यहां पे एक रेजिस्टर मैंने लगाया R3, यहां पे एक रेजिस्टर लगाया R4। ये मैंने 4 रेजिस्टर्स बनाए, ठीक है, सर्किट में। R1, R2, इसकी रेजिस्टेंस R1, इसकी रेजिस्टेंस R2, R3 एंड R4, ठीक है। अब ये दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है B और D। ये जो दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स है B और D, इनके अक्रॉस में कनेक्ट कर देता हूं एक गैल्वेनोमीटर G, ठीक है। अब गैल्वेनोमीटर क्या है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो हमें बताता है कि करंट कितना फ्लो कर रहा है। देखो गैल्वेनोमीटर में एक नीडल होती है, ऐसे इसमें एक घड़ी लगी होती है, ऐसे इसमें एक मीटर लगा होता है। यहाँ पे ये है करंट के वैल्यूज, तो इसमें ऐसे नीडल लगाई होती है, ऐसे, ठीक है। तो ये नीडल हमें ऐसे करके ये हमें बताता है कि नीडल जहाँ पे पॉइंट करेगी ये हमें बताता है कि करंट का वैल्यू क्या है, कितना इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, कितना इस वायर में करंट फ्लो करेगा वो हमें बताएगा ये गैल्वेनोमीटर, ठीक है। अच्छा, ये यहाँ पे हमने एक गैल्वेनोमीटर लगाया, और गैल्वेनोमीटर में क्या होता है, इसकी अपनी एक रेजिस्टेंस होती है। देखो गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट है, इसमें वायर्स वगैरह लगे होंगे, उनकी अपनी रेजिस्टेंस होगी। तो गैल्वेनोमीटर ये इंस्ट्रूमेंट जो है इसकी अपनी रेजिस्टेंस होती है, उसको हम कहेंगे RG। RG क्या है? रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, RG इज रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर क्या है? ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक नीडल लगी होती है, और ये नीडल की डिफ्लेक्शन हमें बताता है कि करंट का वैल्यू कितना है इस वायर में जिसमें ये लगा है, दैट इज BD में कितना करंट है। गैल्वेनोमीटर हमें करंट किस में दिखाएगा? इस ब्रांच में, BD में करंट कितना फ्लो कर रहा है, ठीक है। अच्छा, देखते हैं। अब देखो ये बन गया वेटस्टोन ब्रिज, ये है एक वेटस्टोन ब्रिज, ठीक है। अब इसमें होता क्या, 4 रेजिस्टर्स होते हैं R1, R2, R3 और R4। दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स के अक्रॉस हम गैल्वेनोमीटर लगाते हैं, और जो बाकी दो डायगोनली अपोजिट पॉइंट्स रह गए A और C, इनके अक्रॉस हम पुट कर देते हैं एक बैटरी हम यहाँ पे लगाएंगे, एक बैटरी, ठीक है। आराम से इसको समझेंगे, ये यहाँ पे एक बैटरी है। तो पहले हम देखेंगे वेटस्टोन ब्रिज में करंट कैसे फ्लो होता है। एक मिनट, ठीक है। हाँ, इसमें करंट कैसे फ्लो करता है, इस जो वेटस्टोन ब्रिज है इसमें करंट कैसे फ्लो करता है। देखो ये बैटरी करंट ऐसे निकालेगी, ऐसे करंट निकालेगी। सपोज ये करंट I है, ठीक है। करंट I यहां से आया, तो इस रेजिस्टर में करंट जाएगा सपोज I1, इसमें करंट जाएगा I2। सो I यहां पे डिवाइड होगा, सो I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। किरचॉफ्स फर्स्ट रूल। इस जंक्शन पे कितना करंट पहुंचा? I, और I के दो हो गए, I1 यहां से निकला, I2 यहां से निकला, ठीक है। अच्छा, अब I2 पॉइंट B पे पहुंचा, पॉइंट B पे I2 के दो टुकड़े हो गए। इसका एक हिस्सा तो यहां से निकल गया गैल्वेनोमीटर से, इसको हम कहेंगे IG। IG इज करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर, करंट थ्रू BD, ठीक है। अच्छा, और बाकी क्या बचा? I2 माइनस G, I2 माइनस G, I2 माइनस IG। I2 माइनस IG करंट यहां से फ्लो किया। देखो पॉइंट बी पे कितना करंट पहुंचा टोटल? I2
I2 में से IG यहाँ से गया और I2 माइनस IG यहाँ से गया, ठीक है। तो ये यहाँ से आ रहा है ऐसे, तो ये यहाँ से I1 आ रहा है, ऊपर से आ रहा है IG, ऊपर से आ रहा है IG, यहाँ से आ रहा है I1, तो यहाँ से फिर कितना निकलेगा इस ब्रांच से, I1 प्लस IG, सिंपल I1 प्लस IG निकलेगा यहाँ से। अब देखो ये पॉइंट C पे क्या हो रहा है, पॉइंट C पे एक तो आ रहा है करंट I2 माइनस IG, पॉइंट C की बात कर रहा हूँ। पॉइंट C पे एक तो I2 माइनस IG करंट पहुँच रहा है, दूसरे साइड से पहुँच रहा है I1 प्लस IG हो गया कैंसल, सो इट इज इक्वल टू I2 प्लस I1। तो इस जंक्शन से करंट कितना निकलेगा, I2 प्लस I1 ही किसके बराबर है, I के बराबर। तो जितना इस बैटरी ने करंट निकाला उतना ही करंट इसमें वापस आ गया, हिसाब किताब बराबर, ठीक है। तो ऐसे जो है इस सर्किट में करंट फ्लो करता है। देखो अब इस सर्किट का एक स्पेशल केस है जो हमें स्टडी करना है, जिसको हम बैलेंस्ड ब्रिज कहते हैं। इसका स्पेशल केस क्या है, एक स्पेशल केस है इसका, ठीक है। वो स्पेशल केस क्या है, हम ये रेजिस्टर्स जो है R1, R2, R3 और R4, ये हम कुछ इनके वैल्यूज हम कुछ ऐसे लेते हैं सो दैट पॉइंट B और पॉइंट D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाए। देखो जब पॉइंट B और पॉइंट D के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस जीरो हो जाएगी तो इसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगा। देखो पोटेंशियल डिफरेंस, अगर पोटेंशियल पॉइंट B और पॉइंट D पे सेम होगा, सो दैट मीन्स इस ब्रांच में करंट ही नहीं फ्लो करेगा और गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाएगा। सो उस केस तब तो हम कहते हैं कि ये जो ब्रिज है, ये वेटस्टोन ब्रिज जो है, ये बैलेंस हो गया, ये बैलेंस्ड ब्रिज है। तो हम क्या, ये स्पेशल केस क्या है, इस स्पेशल केस में क्या होता है, द रेजिस्टर्स R1, R2, R3 and R4 are such that इन रेजिस्टर्स के कुछ वैल्यूज कुछ इस तरह से होते हैं, आर सच दैट पोटेंशियल एट B, potential VB is electric potential at B, are such that VB is equal to electric potential at B is equal to electric potential at D। ये रेजिस्टर्स हम कुछ इनके वैल्यूज कुछ ऐसे लेते हैं सो दैट यहाँ पे पोटेंशियल और यहाँ पे पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट B एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट D आर सेम, ठीक है। अब अगर इन पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल सेम है, सो IG will be equal to 0, and galvanometer will show no deflection, no deflection। तो अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि ये जो ब्रिज है, द ब्रिज इज बैलेंस्ड। वी से द वेटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, वेटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया, वी से वेटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड, ठीक है। देखो नॉर्मली इस वेटस्टोन ब्रिज में करंट्स ऐसे फ्लो करते हैं, इस रेजिस्टर में भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, इसमें भी करंट है, और बीच की जो आर्म है BD, इसमें भी करंट है, गैल्वेनोमीटर के थ्रू भी करंट जा रहा है। मगर एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम रेजिस्टर्स के कुछ वैल्यूज कुछ इस तरह से लेते हैं, कुछ इस तरह से चूज करते हैं, उस टाइम पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल B पे और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल D पे सेम हो जाता है, और इस ब्रांच में BD में कोई करंट ही नहीं चलता है, गैल्वेनोमीटर कोई डिफ्लेक्शन ही नहीं दिखाता। उस टाइम पे हम बोलते हैं कि ये वेटस्टोन ब्रिज जो है ये बैलेंस हो गया, क्योंकि गैल्वेनोमीटर कोई करंट ही नहीं दिखा रहा है बीच में, ये वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस हो गया। अब हम देखेंगे कि वेटस्टोन ब्रिज अगर बैलेंस्ड है, बैलेंस हमें करना है तो उसके लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन फॉर हमें क्या स्टडी करना है, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज। अगर हमें वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस करना है तो
तो हमें ये रेजिस्टर्स कैसे चूज करने हैं, कैसे हम ये रेजिस्टर लेंगे। ठीक है, ठीक है, तो देखेंगे। चलो, सो हम क्या पढ़ रहे हैं, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज। यहां पे लिखूंगा मैं, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज। कंडीशन फॉर, देखो, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज, वेटस्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज के लिए क्या कंडीशन है, स्टडी करेंगे। ठीक है, अब बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज के लिए कंडीशन है ये IG 0 होगा, ये तो 0 होगा, इसमें से कोई करंट ही नहीं फ्लो करेगा, ये तो हमें लेना ही नहीं है क्योंकि इसमें करंट ही फ्लो नहीं करेगा। करंट ही इस लिंक में B और D में कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, अब अगर बैटरी ने कितना करंट छोड़ा, I1 यहां से चला गया, I1 यहां से चला गया, I2 यहां से चला गया। देखो ये मैं बना रहा हूं, अगर वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है, I1 यहां से चला गया, I2 यहां से चला गया, बैटरी ने कितना करंट छोड़ा, I2 यहां से गया, I1 यहां से गया। अब I2 पहुंचा पॉइंट B पे, पॉइंट B पे पहुंचा I2, क्योंकि ये तो बैलेंस्ड है, यहां से तो कोई करंट ही नहीं जा रहा है, यहां से कोई करंट नहीं जा रहा है, तो I2 अगर यहां पे पहुंचा तो यहां से भी I2 ही निकलेगा, यहां से भी I2 ही निकलेगा। यहां से गया I1, क्योंकि यहां से कोई करंट ही नहीं आ रही है, यहां से अगर I1 आ रहा है तो यहां से भी I1 ही जाएगा, I1 ही जाएगा। तो इस जंक्शन पे पहुंचा I1 प्लस I2, सो दैट इज इक्वल टू I। वापस आ गए, देखो I यहां पे पहुंचा, I के दो टुकड़े हो गए, I1 प्लस I2, I1 यहां से गया, I2 गया यहां से, I2 यहां पे पहुंचा, यहां से कोई करंट ही नहीं जा रही है तो I2 सीधा चला जाएगा। I1 यहां पे पहुंचा, क्योंकि यहां से कोई करंट नहीं आ रहा है तो I1 सीधा चला जाएगा, यहां पे फिर से जुड़ जाएंगे, I1 प्लस I2, फिर से वापस I आएगा। ठीक है, तो ये मैंने बनाया है बैलेंस्ड वेटस्टोन ब्रिज, जो बैलेंस्ड है। ठीक है, अच्छा, अब देखो अब यहां पे किरचॉफ्स रूल्स, किरचॉफ सेकंड रूल हम अप्लाई करेंगे। इन लूप ABDA, देखो इस लूप में आप देखो ABDA, ये लूप आप कंसिडर करो। ठीक है, ये लूप ABDA, और इसमें हम चलो क्लॉकवाइज चलते हैं, और A से हम करेंगे स्टार्ट, A से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो A से हमने स्टार्ट किया, तो देखो हमने यहां से चलना शुरू किया क्लॉकवाइज, तो यहां पे हाई पोटेंशियल है और यहां पे लो है, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, तो यहां पे हाई होगा और यहां पे लो होगा, तो दैट मीन्स पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। कितना डिक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है मतलब माइनस I2 इंटू R2, ठीक है, माइनस I2 इंटू R2। ठीक है, पोटेंशियल ड्रॉप हो गए। फिर यहां से आगे हम यहां से कोई करंट ही फ्लो नहीं करेगा। ठीक, फिर हम पहुंच गए यहां पे, अब हम यहां से वापस जाएंगे उसी पॉइंट पे, तो क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है तो ये हाई है और ये लो है, लो से हाई की तरफ जा रहे हैं, पोटेंशियल इंक्रीज होगा। कितना इंक्रीज होगा, प्लस I1 इंटू R1 इज इक्वल टू 0। वापस हम उसी पॉइंट पे आ गए, किरचॉफ सेकंड रूल हमने अप्लाई किया, और हम लिख सकते हैं I1 R1 इज इक्वल टू I2 R2। ठीक है, ये हमारी बन गई इक्वेशन फर्स्ट। ठीक, अब ऐसा ही हम इस लूप में जाएंगे, अब हम आएंगे इस लूप में। किस लूप में, इन लूप देखो, इन लूप BDCB, चलो इस लूप में BDCB, इसमें चलते हैं और क्लॉकवाइज चलेंगे, ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे। ठीक है, किसी भी पॉइंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं, चलो B से स्टार्ट करेंगे और इसमें क्लॉकवाइज चलेंगे इस लूप में। तो चलते हैं यहाँ से, तो यहाँ से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, दैट मीन्स पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है, कितना, माइनस I2 R4, डिक्रीज हो रहा है इसलिए माइनस I2 R4। देखो अगर आपको इसमें डाउट, ये समझ नहीं आता है अच्छी तरह से, तो पहले किरचॉफ्स रूल्स पे जो वीडियो है वो देख लो। सो माइनस I2 R4 यहाँ पे आ गए, अब C पॉइंट पे आ गए। अब हम C से D तक जाएंगे, C से D तक,
क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हम अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो दैट मीन्स ये हाई है, ये लो है। क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, हाई टू लो, हम यहाँ उल्टे डायरेक्शन में आ रहे हैं, तो पोटेंशियल इंक्रीज होगा कितना, प्लस I1R3 इज इक्वल टू I1R3 डी पे, डी से फिर वापस बी पे जाएंगे, इज इक्वल टू 0 0। देखो फिर से देखो, हम लूप किस लूप में चल रहे हैं, बी सी डी बी, इस लूप में हम चलेंगे। बी से स्टार्ट करेंगे, चलना शुरू किया, यहाँ पे करंट इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, हम भी इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो पोटेंशियल डिक्रीज हो रहा है कितना, -I2R4। माइनस क्यों, क्योंकि डिक्रीज हो रहा है I2R4। फिर हम पॉइंट सी पे आ गए, सी से हम चले डी की ओर, क्योंकि करंट इस डायरेक्शन में जा रहा है, हम उल्टी डायरेक्शन में आ रहे हैं, सो पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है कितना, प्लस I1R3। पहुंच गए हम पॉइंट डी पे, पॉइंट डी से हम सीधा चले गए बी पे, क्योंकि इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है, इस पर कुछ लिखना ही नहीं है, डी से हम सीधा बी पे चले गए, इज इक्वल टू 0। और आई कैन राइट I1R3 इज इक्वल टू I2R4। ठीक है, ये है इक्वेशन सेकंड, ये है इक्वेशन सेकंड। अब आप एक काम करो, फर्स्ट को सेकंड से करो डिवाइड, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकंड, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा I1R1, हाँ शाबाश, I1R1 इज इक्वल टू I2R2, इसको डिवाइड करो, I1R3 लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से, I2R4। सो I1 हो जाएगा कैंसिल, I2 हो जाएगा कैंसिल, तो हमें यहाँ पे क्या मिला, R1 डिवाइड बाई R3 इज इक्वल टू R2 डिवाइड बाई R4। बस ये आ गई कंडीशन हमारी वेटस्टोन ब्रिज के लिए, वेटस्टोन ब्रिज की कंडीशन आ गई। देखो अगर आपके पास वेटस्टोन ब्रिज है और अगर ये रेशो R1 डिवाइड बाई R3 अगर R2 डिवाइड बाई R4 के बराबर होगा, तो इस गैल्वानोमीटर से कोई करंट नहीं चलेगा और हम कहेंगे कि ये ब्रिज जो है ये बैलेंस्ड ब्रिज है। सो ये किसके लिए कंडीशन है, दिस इज द कंडीशन फॉर बैलेंस्ड ब्रिज। अगर R1 बाई R1 डिवाइड बाई R3, अगर R1 डिवाइड बाई R3 इनका रेशो बराबर होगा R2 डिवाइड बाई R4 के, अगर इन रेजिस्टेंसेस का रेशो बराबर होगा, तो हम कहेंगे, आंख बंद करके हम कहेंगे, जो ये ब्रिज है, ये वेटस्टोन ब्रिज जो है ये बैलेंस्ड है और बीच में कोई करंट नहीं चलेगा। ठीक है, और हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इस रेशो को, R2 को यहाँ ले आओ, R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 को ऊपर ले जाओ, R3 डिवाइड बाई R4, ऐसे भी हम लिख सकते हैं इसको R4। ठीक है, ज़्यादातर ऐसे ही लिखा होता है, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4, R1 बाई R2 इज इक्वल टू R3 बाई R4। ठीक है, ये कंडीशन है बैलेंस्ड ब्रिज के लिए। ठीक है, बहुत ही ईजी है। देखो वेटस्टोन ब्रिज, ये बैलेंस्ड ब्रिज जो है इसका इसकी एप्लीकेशन है, इससे हम, अगर हमारे पास कोई रेजिस्टर है, अननोन रेजिस्टर, उसका हमें रेजिस्टेंस नहीं पता इसकी रेजिस्टेंस कितनी है, तो इस बैलेंस्ड ब्रिज से हम वो रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे, देखो देखो हमारे पास एक रेजिस्टर है, उसका हमें जो है रेजिस्टेंस नहीं पता। एक रेजिस्टर है हमारे पास, उसकी रेजिस्टेंस हमें पता नहीं, हम निकालना चाहते हैं उसकी रेजिस्टेंस। ठीक है, तो सपोज R4 जो है यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस ये अननोन है। सपोज R4 इज अननोन रेजिस्टेंस, ये अननोन है, ये हमें नहीं पता कितना है, R4 इज अननोन, हम ये निकालना चाहते हैं, ये अननोन रेजिस्टेंस है। ठीक है, ये अननोन है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि R1 और R2 इनके वैल्यूज हम डाल देते हैं यहाँ पे R1 है और यहाँ पे R2, और R1 भी हमें पता है और R2 भी हमें पता है। ठीक है, R1 एंड R2 हम क्या करते हैं, ये हमें निकालना है R4, R1 एंड R2 आर फिक्स्ड रेजिस्टर्स,
फिक्स्ड और नोन रेजिस्टर्स, नोन रेजिस्टर्स ये हमें पता है कितना है रेजिस्टर्स, ठीक है। R1 और R2 हमें पता है, ठीक है। अभी ब्रिज बैलेंस नहीं है, ठीक है। अब हम ब्रिज बैलेंस करेंगे। R1 और R2 हमें पता है, दे आर नोन रेजिस्टर्स। R1 को हमने यहाँ पे लगाया, R2 को हमने यहाँ पे लगाया, R4 हमें निकालना है कितना है, ये हमने यहाँ पे लगाया। और जो ये R3 है, ये इसको लिखेंगे हम, ये वेरिएबल रेजिस्टर है। R3 इज वेरिएबल रेजिस्टर। R3 क्या है, ये वेरिएबल रेजिस्टर है, मतलब इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कितना यहाँ पे रखेंगे। R1 और R2 ये हमने लगाया, R1 भी लगाया फिक्स्ड वैल्यू, R2 भी लगाया फिक्स्ड वैल्यू, ठीक है। और R4 हमने यहाँ पे लगाया, ये हमें निकालना है, ये हमें पता नहीं है इसका कितना है। R3 जो है ये हम कंट्रोल करेंगे बाहर से, इसको कंट्रोल करेंगे। R3 के वैल्यूज हम चेंज करेंगे, वेरिएबल R3 के वैल्यूज को हम चेंज करते जाएंगे। कब तक चेंज करेंगे, जब तक ये ब्रिज बैलेंस नहीं होता। देखो R4 हमें निकालना है, ये हमने यहाँ पे लगाया, ठीक है। R1 और R2 के वैल्यूज नोन है, ये हमने यहाँ पे लगाया, ये यहाँ पे लगाया, ठीक है। फिक्स्ड, इसका भी फिक्स्ड वैल्यू है और इसका भी फिक्स्ड वैल्यू है। R3 भी हमें पता है, R3 इज ऑल्सो नोन, मगर ये इसको हम वेरी करेंगे, वेरिएबल इसको हम वेरी करेंगे, चेंज करते जाएंगे। हम इस R3 को तब तक चेंज करते जाएंगे जब तक ये ब्रिज बैलेंस नहीं होता, जब तक ये गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता। R3 इज चेंज्ड, R3 इज चेंज्ड, हाँ R3 इज चेंज्ड टिल, कब तक, द ब्रिज, till the bridge is balanced, the bridge is balanced, till the bridge is balanced and galvanometer shows no deflection, and galvanometer shows no deflection, shows no deflection, तब तक हम R3 को चेंज करेंगे, तब तक हम R3 को वेरी करेंगे, ठीक है। अब हमने R3 का एक वैल्यू मिल गया, उस पर ब्रिज बैलेंस हो रहा है, दैट मीन्स यहाँ से करंट नहीं आ रहा है। तो उस पॉइंट पे हम क्या लिख सकते हैं, उस पॉइंट पे हम आराम से लिख सकते हैं R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4 डिवाइड बाई R4। तो R4 किसके बराबर आएगा, एम्प्लाइज R4 विल बी इक्वल टू, R3 इंटू R2 डिवाइड बाई R1। सिंपल, R2 भी पता, R1 भी पता, R3 भी पता है, जो हमने कंट्रोल करके लगाया। तो R4 हम ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है। सो वेटस्टोन ब्रिज से हम, अगर हमारे पास कोई अननोन रेजिस्टेंस है तो उसकी रेजिस्टेंस हम वेटस्टोन ब्रिज से निकाल सकते हैं। वेटस्टोन ब्रिज को पहले बैलेंस करो, फिर बैलेंस्ड कंडीशन के लिए ये रेशो, ये फॉर्मूला लगाओ, आपको R4 मिल जाएगा अच्छी तरह से, ठीक है। अच्छा, बहुत ही ईजी है। अब इस पे हम करेंगे 2 सवाल। वी विल टेक 2 क्वेश्चंस ऑन वेटस्टोन ब्रिज, 2 क्वेश्चंस करेंगे इस पे, ठीक है। सिंपल सवाल करेंगे। दो क्वेश्चंस हम करेंगे, उसी के साथ ये चैप्टर हम करेंगे कंक्लूड। देखो, पहला सवाल फाइंड द वैल्यू ऑफ R, फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ R in figure so that there is no current, in the 50 ohm resistor, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ R इन फिगर सो दैट देयर इज नो करंट इन द 50 ओम रेजिस्टर। देखो, डायग्राम बनाऊंगा मैं, देखो ये है 10 ओम का रेजिस्टर, ये है यहां पे 20 ओम का रेजिस्टर, ये है यहां पे अनरून्ड रेजिस्टर R, ये है बीच में एक रेजिस्टर
50 ओम का, ये है एक रेजिस्टर 40 ओम का। ठीक है, हमें निकालना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आर का वैल्यू। ठीक है, अच्छा अच्छा अच्छा, देखो देखो देखो, ये यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये 10 ओम है, ये 20 ओम, ये 40 ओम, ये अननोन रेजिस्टेंस आर। बोलो फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो दैट देयर इज नो करंट इन द 50 ओम रेजिस्टेंस। हमें देखना है कि इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ आर सो दैट देयर इज नो करंट इन द 50 ओम। इस आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, देखो बोल रहा है कि इस आर का वैल्यू क्या होना चाहिए सो दैट ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। बोल रहा है कि इस आर का वैल्यू, इस रेजिस्टर का वैल्यू क्या होना चाहिए इस आर का, सो दैट इस 50 ओम के अक्रॉस कोई करंट ही नहीं आए। इस बीच का जो ये रेजिस्टर है, देखो यहाँ गैल्वेनोमीटर के बदले सीधा रेजिस्टर दिखाया है, इस ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज ही है। ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे गैल्वेनोमीटर के बदले एक रेजिस्टर दिखाया गया है। ठीक, ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। इसमें अब ये ऐसे नहीं बोलना कि इसमें गैल्वेनोमीटर है ही नहीं तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि बीच में ये रेजिस्टर लगा है, बीच में रेजिस्टर लगा है तो ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज बन गया। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि आर का वैल्यू क्या होना चाहिए, आर का वैल्यू हम क्या लगाएं सो दैट बी और डी की इस ब्रांच में कोई करंट ही नहीं फ्लो करे। ठीक है, सो दैट मीन्स ये बैलेंस्ड ब्रिज की बात कर रहा है। सो बैलेंस्ड ब्रिज के लिए कंडीशन क्या है, कंडीशन क्या है बैलेंस्ड ब्रिज के लिए, कंडीशन क्या है उसके लिए, फॉर बैलेंस्ड ब्रिज, हाँ शाबाश, बैलेंस्ड ब्रिज के लिए क्या कंडीशन है, R1/R2, R1/R2 इज इक्वल टू R3/R4, R3/R4 ये कंडीशन है। तो ये यहाँ पे R1 है, ये यहाँ पे R2 है, ये यहाँ पे R3 है और ये यहाँ पे R4 है। ख़त्म करो कहानी को। ठीक है, सो वी कैन राइट R डिवाइड बाई R2 कितना 10 इज इक्वल टू, हाँ इज इक्वल टू R3 कितना, हाँ R3 इज 40 डिवाइड बाई 20, सो इट इज 2, सो R इज इक्वल टू 2 इंटू 10 दैट इज 20 ओम। सो 20 ओम रेजिस्ट, अगर इस यहाँ पे हम 20 ओम का रेजिस्टर लगाएंगे तो करंट कुछ इस सर्किट में ऐसे चलेगा, BD के अक्रॉस कुछ करंट ही फ्लो नहीं करेगा। दैट मीन्स ये ब्रिज बैलेंस हो जाएगा। ओके, सिंपल सवाल। अब दूसरा सवाल करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो देखो देखो, ये है यहाँ पे क्वेश्चन। देखो, फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स, फाइंड द करंट drawn from the battery by network of resistors shown in figure, ठीक है। देखो 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 देखो, ये है हमारा नेट सर्किट, कुछ बना रहा है ऐसे, ये बना रहा है ऐसे, ये है पॉइंट ए, ये है 1 ओम का रेजिस्टर, ये है पॉइंट बी, फिर डी तक है 5 ओम का रेजिस्टर, 5 ओम का रेजिस्टर, फिर ये है पॉइंट डी, सपोज ये है पॉइंट डी, फिर पॉइंट सी है यहाँ पे, ये है कितने ओम का रेजिस्टर, 4 ओम का रेजिस्टर। ठीक है, देखो ऐसे बना रहा है 1 ओम, 5 ओम, 4 ओम। हाँ, तो ये है ए और डी को कनेक्ट कर रहा है ऐसे,
ए और डी को किससे कनेक्ट कर रहा है, 2 ओम की रेजिस्टेंस से। अच्छा, बी और सी को कैसे कनेक्ट कर रहा है, हाँ बी और सी को ऐसे 2 ओम की रेजिस्टेंस से कनेक्ट कर रहा है, ऐसे ठीक है। और यहाँ पे ऐसे बैटरी लगा रहा है, ऐसे बैटरी लगा रहा है, ऐसे, ठीक है। ठीक, तो हमें बोल रहा है कि देखो फाइंड द करंट ड्रॉन फ्रॉम द बैटरी बाय नेटवर्क ऑफ रेजिस्टर्स। यहाँ पे ये रेजिस्टर्स लगे हैं बैटरी के साथ। बैटरी कितने वोल्ट की है, 4 वोल्ट की, 4 वोल्ट की बैटरी है, 4 वोल्ट की बैटरी है। तो हमें बोल रहा है कि ये रेजिस्टर्स जो है, ये इतने सारे रेजिस्टर्स जो है, ये कितना करंट ड्रॉ करेंगे, ये टोटल करंट हमें निकालना है, ये हमें करंट निकालना है। ये टोटल जो सर्किट है ये बैटरी से कितना करंट निकालेगा टोटल, ठीक है, टोटल कितना करंट निकालेगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, देखो हम ये रेजिस्टर जो है इनकी हम निकालेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के फिर हम निकालेंगे करंट आई, बैटरी से कितना करंट निकलेगा। तो देखो अगर आप ध्यान से देखो, ये एक्चुअली एक वेटस्टोन ब्रिज है, ये एक्चुअली एक वेटस्टोन ब्रिज है, थोड़ा रीअरेंज करके है रेजिस्टर्स। देखो कैसे वेटस्टोन ब्रिज है, देखो इसको यहाँ पे बनाएंगे। ये अगर मैं पॉइंट ए रखूँ यहाँ पे, ये पॉइंट सी रखूँ यहाँ पे, ठीक है, ये पॉइंट है ए, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है बी और ये पॉइंट है डी, ये पॉइंट है डी, ठीक है। अब देखो ए और बी के अक्रॉस, ए और बी में 1 ओम का रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ऐसे ए और बी के अक्रॉस कौन सा रेजिस्टर कनेक्टेड है, 1 ओम का, ठीक है। अच्छा, ए और डी, देखो ए और डी के अक्रॉस कौन सा, देखो ए पॉइंट यहाँ पे है, बी पॉइंट यहाँ पे है, इनमें कौन सा रेजिस्टर है, 1 ओम, वही मैंने यहाँ पे बनाया 1 ओम, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पॉइंट ए और पॉइंट डी, इनके अक्रॉस कौन सा रेजिस्टर कनेक्टेड है, ये 2 ओम का रेजिस्टर, 2 ओम का रेजिस्टर, ऐसे ये मैं बना रहा हूँ, ऐसे कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा। अच्छा, फिर पॉइंट बी और सी, बी और सी के बीच कौन सा रेजिस्टर कनेक्टेड है, देखो ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है, इनके अक्रॉस कनेक्टेड है 2 ओम का रेजिस्टर, 2 ओम का रेजिस्टर, ठीक है। फिर डी और सी के अक्रॉस कौन सा कनेक्टेड है, डी और सी के अक्रॉस 4 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, 4 ओम का रेजिस्टर कनेक्टेड है, ठीक है। फिर बी और डी के अक्रॉस कौन सा कनेक्टेड है, बी और डी के अक्रॉस 5 ओम का कनेक्टेड है, 5 ओम का कनेक्टेड है, बस। सो इस सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं, इस सर्किट को हम ऐसे भी बना सकते हैं। तो यहाँ पे कनेक्टेड है बैटरी 4 वोल्ट की, 4 वोल्ट की बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है। और इंटरनल रेजिस्टेंस यहाँ पे नहीं ले रहा है, 4 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। अच्छा देखो फिर से मैं बताऊंगा, इस सर्किट को मैंने रीअरेंज कुछ ऐसे ही किया। देखो ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी, ये पॉइंट डी। ए और बी के अक्रॉस कौन सा रेजिस्टर कनेक्टेड है, 1 ओम, ए और बी के अक्रॉस 1 ओम कनेक्टेड है। ए और डी के अक्रॉस कौन सा कनेक्टेड है, 2 ओम, 2 ओम कनेक्ट कर दिया। अच्छा, बी और सी के अक्रॉस, बी और सी के अक्रॉस कौन सा कनेक्टेड है, 2 ओम, 2 ओम कनेक्ट कर दिया। डी और सी के अक्रॉस कौन सा कनेक्टेड है, 4 ओम, 4 ओम कनेक्ट कर दिया। बी और डी के अक्रॉस, बी और डी के अक्रॉस 5 ओम, 5 ओम, ठीक है। तो ये बन गया वेटस्टोन ब्रिज, ये एक्चुअली वेटस्टोन ब्रिज ही है, ठीक है। अच्छा अब देखते हैं, चलो ये देखते हैं कि चेक करते हैं पहले कि ये वेटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है कि नहीं, पहले ये चेक करेंगे। सो ये है हमारा R1, ये है R2, ये है R3 और ये है R4। तो वेटस्टोन ब्रिज के लिए, बैलेंस्ड ब्रिज के लिए क्या कंडीशन है, कंडीशन ये है कि R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। देखेंगे यहाँ पे R1 क्या है, 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू R3 क्या है यहाँ पे, 2 डिवाइड बाई नहीं R3 ये है, हाँ R3 ये है, ये R3 और ये R4, हाँ R3 इज 4 डिवाइड बाई 2, 4 डिवाइड बाई 2, 2 1 2, 2 2 4, सो एम्प्लाइज 2 इज इक्वल टू 2। सो R1 डिवाइड बाई R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइड बाई R4। देखो 2 डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 2, सो दैट मीन्स ये तो ब्रिज बैलेंस्ड है, ये बैलेंस्ड ब्रिज है, ये द ब्रिज इज बैलेंस्ड, द ब्रिज
द ब्रिज इज बैलेंस्ड, ये बैलेंस्ड ब्रिज है, द ब्रिज इज बैलेंस्ड। अब अगर ब्रिज बैलेंस्ड है, आराम से समझो बात, अब अगर ब्रिज बैलेंस्ड है सो दैट मीन्स यहां से कोई करंट ही नहीं जाएगा, आई हियर इज इक्वल टू 0, इस ब्रांच से तो कोई करंट ही नहीं जाएगा। सो दैट मीन्स इस ब्रांच का यहाँ पे होना या ना होना, इस 5 ओम रेजिस्टेंस का यहाँ पे होना या ना होना एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो कोई करंट ही नहीं जा रहा है, तो इसको उठा लो, इसको यहाँ पे रखो ही नहीं, क्योंकि इसका तो कोई काम ही नहीं है, इसमें कोई करंट ही नहीं जा रहा है। अगर इसमें कोई करंट नहीं जा रहा है तो इसको हटा लो यहाँ से, ठीक है, कुछ नहीं जा रहा। अब सर्किट कैसे बनाऊंगा मैं, देखो अब तो ये सर्किट ऐसे बन गया, अब ये सर्किट बन गया कुछ इस तरह से, ये है पॉइंट ए, ये है पॉइंट सी, पॉइंट बी और पॉइंट डी। अच्छा ये 1 ओम, ये 2 ओम, ये 4 ओम, ये कितना ओम, ये भी 2 ओम। बस बीच का हम बनाएंगे नहीं, बीच का बनाएंगे नहीं, तो इन रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आप निकालो, ये रेजिस्टेंसेस जो है इनका इक्विवेलेंट निकालो। देखो ये दो सीरीज में है, ये दो सीरीज में 1 ओम और 2 ओम, और ये दो भी सीरीज में है। इन दो का इक्विवेलेंट क्या होगा, 2 + 1 3, इन दो का इक्विवेलेंट क्या होगा, 4 + 2 6, सो इन दो का आएगा 3, इन दो का 3 ओम आएगा, ये दो 1 और 2, और इन दो का क्या आएगा 4 और 2 6 ओम। अच्छा यहाँ पे बैटरी कनेक्टेड है, अब इन दो का निकालो, ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो आर इक्विवेलेंट जो आएगा, फाइनली जो रेजिस्टेंस आएगी आर इक्विवेलेंट 1/R इक्विवेलेंट, क्योंकि ये पैरेलल में है, सो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3 + 1/6, 1/6, so that will be equal to 9/18, so that is equal to 1/2 ओम। सो R इक्विवेलेंट किसके बराबर आएगा, 2 ओम। सो इस पूरे सर्किट की जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 2 ओम, 2 ओम। सो अब अगर मैं सर्किट को सिंपल बनाऊं, कहां पे बनाऊं, जगह ही नहीं है, अब यहां पे चलो यहां पे बनाएंगे। अब हमारा सर्किट कुछ ऐसे है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है, ये R इक्विवेलेंट है कितना 2 ओम। बस हमें इसमें करंट देखना है कितना आएगा, तो करंट आएगा ये, करंट विल बी इक्वल टू 4/2, सो करंट I विल बी इक्वल टू करंट I कितना आएगा, 4 वोल्ट की बैटरी है डिवाइड बाई 2 ओम की टोटल रेजिस्टेंस है, दैट विल बी इक्वल टू 2 एम्पियर। सो ये करंट कितना आएगा 2 एम्पियर, टोटल करंट इस सर्किट में आएगा जो ये बैटरी से ड्रॉ करेगा, दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे बोर्ड में जगह नहीं, थोड़ा गंदा हो गया, तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा। ओके, थैंक यू।